एक बार की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में काम करती है। काम करते करते शाम हो जाता है। फिर वो अपने घर के लिए लौट पड़ती है। तभी रास्ते में एक मैदान पड़ता है। मैदान में वो नीचे देखती है कि एक चमकती हुई चीज दिखाई पड़ती है। जब वो नीचे आती है तो देखती है कि वहाँ एक किताब पड़ा था। अरे, ये किताब किसकी है? यहाँ तो कोई नजर भी नहीं आ रहा है। अकेला किताब क्या कर रहा है यहाँ? अरे भाई, कोई है? कोई चिड़िया या चिड़ा कोई है जिसकी ये किताब है? ये किताब कैसे पड़ा हुआ है यहाँ? कोई बात नहीं, मैं इसे अपनी टुन्नी बिटिया के लिए ले जाऊंगी। मेरी टुन्नी बिटिया को किताब पढ़ना बहुत पसंद है। वो तो बहुत खुश हो जाएगी ये किताब देखकर और उसका मन भी लगा रहेगा। और मैंने बहुत दिन से उसे कुछ दिया भी तो नहीं है। टुनटुनी उस किताब को लेकर वहां से चली जाती है। बहुत देर हो चुकी थी, शाम भी हो गया था। टुन्नी बिटिया और उसका पति कड़कनाथ टुनटुनी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोनों को बहुत चिंता हो रही थी। पिताजी, माँ अभी तक घर नहीं आई है। वो कब आएगी? बहुत देर हो गई है। बेटा, पता नहीं, अभी तक टुनटुनी घर नहीं आई है। शाम तो बहुत हो गई है, इतना देर तो वो कभी नहीं करती। टुन्नी बिटिया अपने कमरे में किताब पढ़ रही होती है और कड़कनाथ इधर से उधर टहल रहा था और चिंता कर रहा था कि टुनटुनी आखिर अभी तक आई क्यों नहीं, कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। तभी टुनटुनी घर आ जाती है। तभी टुन्नी बिटिया बोलती है, माँ, आज तुम्हें तो बहुत देर हो गई। मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी। तुम इतना देर नहीं किया करो। हाँ टुनटुनी, आखिर तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? आज तो तुमने बहुत ज्यादा देर कर दिया। हमें बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी तुम्हारी। कड़कनाथ जी, आज खेत पे काम करते करते शाम हो गया और रास्ते में मुझे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। जब मैं नीचे गई तो मैंने देखा कि वहाँ एक किताब पड़ा था। तो मैं ये टुन्नी के लिए ले आई हूँ। टुन्नी बहुत खुश हो जाती है। माँ, मुझे तो किताब पढ़ना बहुत पसंद है। तुमने बहुत अच्छा किया मेरे लिए किताब जो ले आई। देर रात हो गई थी, लेकिन टुन्नी बिटिया उस किताब को पढ़ने में लगी थी। उसे बहुत मजा आ रहा था उस किताब को पढ़ने में। आधी रात हो जाती है। तभी वो किताब चमकने लगती है और बोलती है, हेलो टुन्नी बिटिया, मैं किताबू हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो भी बोलोगी वो मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। क्या सच में तुम जादुई किताब हो क्या? तुम मेरी सारी विश पूरी कर दोगे? अगर ऐसा है तो मुझे चॉकलेट पसंद है। तुम मेरे लिए चॉकलेट की दुनिया ले आओगे? बस इतनी सी बात? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं तुम्हारी विश पूरी कर दूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी विश पूरी करनी होगी। ठीक है, अगर तुमने मेरी विश पूरी कर दी तो मैं भी तुम्हारी सारी विश पूरी कर दूंगी। ये भी मेरा वादा रहा। लेकिन पहले तुम चॉकलेट की दुनिया तो लाओ। किताब चमकने लगता है और मंत्र पढ़ने लगता है। तभी दीवार पे एक गोल आकार बनती है और चमकती है और वो किताब बोलती है, टुनटुनी, तुम्हें इस गोल आकार पे जाना है। जैसे ही तुम जाओगी तुम चॉकलेट की दुनिया में पहुंच जाओगी और वो बहुत खूबसूरत होगी वो दुनिया। किताब फिर से चमकती है और बोलती है, टुन्नी तो चली अपनी दुनिया में। आप भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो। टुन्नी बिटिया किसी और ही दुनिया में पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ कोई भी चॉकलेट नहीं दिख रहा था। वो चिंता में आ जाती है। फिर वो थोड़ी दूर जाती है तो देखती है कि वहाँ ढेर सारे चॉकलेट के बिस्किट के पेड़ थे। टुन्नी बिटिया जब थोड़ी दूर और जाती है तो देखती है कि टॉफियों का ढेर सारा पेड़ उसे दिखाई देता है और चॉकलेट की नदी भी बह रही थी, जहाँ पेस्ट्री, चॉकलेट, केक सब कुछ था। चॉकलेट की नदी देख के उसके मुंह में तो पानी आ जाता है और वो पीने लगती है।
ये चॉकलेट की दुनिया तो कितनी अच्छी है। यहाँ चारों तरफ चॉकलेट ही चॉकलेट है। मैं ढेर सारी चॉकलेट घर ले जाऊंगी। फिर टुन्नी बिटिया घर वापस आ जाती है और किताब को बोलती है, किताबू, चॉकलेट की दुनिया तो बहुत ही सुंदर थी, मुझे बहुत मजा आया। टुन्नी बिटिया, मैं आशा करता हूँ कि तुमने बहुत मजे किए होंगे और ढेर सारी चॉकलेट खाया होगा और लेकर तो आई ना। अरे टुन्नी बेटा, सुबह के 3 बज गए हैं। तुम किससे बातें कर रही हो और इतने सारे चॉकलेट पेस्ट्री कहाँ से आए? टुन्नी बिटिया किताबों के बारे में सारी बातें अपनी माँ टुनटुनी को बता देती है। अगर आपको आगे की कहानी देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए।